ये एक 40 वर्षीय युवा महिला हैं, टीचर हैं और पिछले कई वर्षों से इनको नहीं पता था कि मुझे क्या बीमारी है। ये घर पर पड़ी हुई थी बिस्तर में। इनके एक रिलेटिव इनके घर पर गए और इनके घुटने करीब 90 डिग्री जैसे थे वैसे करके बताओ। हाँ, और था 90 के करीब था आपका, काफ़ी इतने घुटने मतलब 45 टू 90 डिग्री के अंदर ऐसे थे और काफ़ी सूजन थी दोनों घुटनों के अंदर और पैर भी इनके ऊपर नहीं जाते थे। अभी भी काफ़ी टेढ़े पैर हो रहे हैं, पैर यहाँ तक आते नहीं थे, पैर भी इनके इतने थे, इस तरह से इनके पैर थे। ये इस तरह से बिस्तर में थी और कई साल से यही ज़िंदगी जी रही थी। इनके कोई रिलेटिव गए, उनके कई मरीज़ मेरे यहाँ से ठीक होके गए थे, तो उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की और वो इनको मेरे पास लेकर के आए। ये किस्सा है दिसंबर 2019 का, है ना, 2019। और जब ये आई तब मैंने इनके कहा भाई आपको तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इनको जानकारी ही नहीं थी कि इनको क्या बीमारी है। गठिया गठिया चिल्लाई जा रही थी। गठिया 120 तरह की होती है। एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है जो होती है 60 साल के बाद या 50 साल के बाद, घुटने की गद्दी घिस जाती है। वो उसका एज से वो एज रिलेटेड है, घिसने से होती है, ज़्यादा वजन से होती है, हड्डियों की कमजोरी से होती है। और ये एक दूसरी बड़ी वैरायटी है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये माँ बाप से मिलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, हेरिडिटरी होती है। और जैसे आपका ब्लड ग्रुप नहीं चेंज होता है, इसी तरह से पूरी ज़िंदगी ब्लड ग्रुप नहीं चेंज होता है और पूरी ज़िंदगी आपके माँ बाप का भी नाम नहीं चेंज होता है। इसी तरह से ये जब तक सेम ब्लड ग्रुप रहेगा, सेम माँ बाप रहेंगे, ये बीमारी आपके अंदर रहेगी। जैसे डायबिटीज़ होती है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, जैसे अस्थमा होता है, ये बीमारी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो अब इनको तो ये पता नहीं थी। जब मैंने इनकी पूरी रूमेटॉइड की जांच कराई तो वो सब जांच इनकी पॉजिटिव निकली। NTC-CP एंटीबॉडी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, RA फैक्टर, एसओ टाइटर, कम हीमोग्लोबिन, लो कैल्शियम, विटामिन D था ही नहीं इनके अंदर, तमाम चीज़ें, क्योंकि बिस्तर में घर के अंदर पड़ी रहती थी। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आपको हाथ पैरों के अंदर, उंगलियां भी आपकी अफेक्टेड थी? नहीं सर, उंगलियां अफेक्टेड नहीं थी, घुटने अफेक्टेड थे। हाँ, तो पहला काम तो किया, इनके अंदर जो पानी भरा हुआ था साइनल फ्लूइड, वो सब निकाला, जांच के लिए भेजा और इसके अंदर सूजन कम करने के एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन लगाए। तो करीब करीब 1 महीने के अंदर ये घुटने इस कंडीशन में आ गए थे। अभी थोड़ी सी इसके अंदर, अभी महीना चल रहा है 9वां ख़त्म होने जा रहा है, सितंबर है अभी, आज है 29 सितंबर है, आज 29 सितंबर 2020। तो इसके अंदर फिर स्वेलिंग आने लगी है। इनको फिर DMRD, डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक ड्रग्स इनको दी गई, उससे इनको अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन तीसरे चौथे महीने, कौन से महीने में आपके बाल गिरने लगे थे? छठे महीने में। 6वें महीने के अंदर इनके बाल गिरने लगे। तो उनकी डोजेस को फिर हमने रेगुलेट किया। इनकी किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट तो नॉर्मल रहे थे, ठीक है ना, वो तो नॉर्मल थे जी। और आपके बाल गिरने लगे थे, तो उन दवाओं को मैंने DMRDs को थोड़ा सा डोज कम की और इनको कुछ आयुर्वेदिक कम्बिनेशन हमने बनाया है, वो दवाएं इनको दी गई, वो भी रूमेटॉइड पे बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। तो अब दवाओं से रिलेटेड कोई परेशानी है आपको? नहीं सर, अब तो नहीं है, अभी नहीं है। अभी कोई नहीं है? नहीं। अभी दवा मतलब जो उस समय क्या क्या परेशानी, पहले उन परेशानियों का नाम बताएं और उनमें से क्या क्या चीज़ ठीक हो गई, उसके बारे में ज़रा मुझे खुल के बताएं। सर पहले उस टाइम पे मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, तो बाल झड़े तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल रहे थे। पर जब आपसे मैंने कंसल्ट किया तो आपने मुझे बताया कि ये करना है, तो फिर जब मैंने वो किया, क्या क्या किया था?
आपने थोड़ा दवाइयाँ कम कर दी थी और खाने के लिए बोला था ये चीज़ें खाओ, तो वो मैंने फॉलो की, तो उसके बाद मेरे बाल थोड़े कम निकलने लगे। इस समय बाल गिरने की स्थिति क्या है? अब नहीं निकल रहे हैं, अब सही है। नहीं निकल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो घुटने सीधे करने के लिए मैंने इनको बताया था ट्रैक्शन लगाना है। तो वो ट्रैक्शन लगाने से पहले तो जो ये फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बहुत थी, यहाँ पर ये काफ़ी घुटना ऊपर उठा के बताओ, जब जैसा आई थी तब घुटना था, तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी काफ़ी कम हुई है। लेकिन अभी थोड़ी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, हल्की सी स्वेलिंग भी है। इनका घुटनों का पूरे जकड़े हुए थे, इनका मूवमेंट भी काफ़ी आया है, पैर की कंडीशन भी काफ़ी सुधरी है। तो अभी मैं इनको हेमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग, टी स्ट्रेचिंग और ट्रैक्शन की टेक्निक इनको मैं थोड़ा लगाऊंगा, बताऊंगा इनको, और घर पे करना। और दूसरा, ट्रैक्शन ये रात में लगाएं, जब आदमी सो जाता है तो बॉडी का रेजिस्टेंस एकदम ख़त्म हो जाता है, तो ट्रैक्शन उस समय लगाना चाहिए। अभी ये ट्रैक्शन कैसे लगा रही हैं ये मुझे बताएंगी, क्यों टीचर हैं और इनका स्कूल आजकल बंद चल रहा है, तो दिन भर खाली हैं। तो उस दौरान उस खाली टाइम को, जब कुछ करना ही करना नहीं है, उसको ये घुटनों की डिफॉर्मिटी सुधारने के लिए कैसे यूटिलाइज कर रही हैं, मैं इनकी भाषा में जानना चाहूँगा। सर मैं सुबह 5:30 बजे लगाती हूँ और 3 बजे के बाद लगाती हूँ। 3 बजे से 6 बजे तक अपना ट्रैक्शन लगाती हूँ, जो आपने मुझे बताया था। तो टोटल कितने घंटे हो जाता है सुबह, टोटल कितने घंटे शाम को? कभी 5 घंटे लगाती हूँ, कभी 6 घंटे लगाती हूँ, लगाती हूँ डेली ऊपर। डेली लगा? हाँ जी। अब घुटनों में जो दर्द की शिकायत थी, चलने में आप तो बहुत तेज आज चलती हुई आई हैं, तो चाल के अंदर क्या सुधार हुआ है, दर्द में कितना सुधार हुआ है, ज़रा मुझे उसके बारे में जानकारी दीजिए। दर्द तो नहीं है सर, और चाल में भी पहले से काफ़ी बेटर हो गई है चाल। दर्द घुटनों का एकदम खत्म हो गया है? जी खत्म हो गया है। खत्म हो गया? हाँ जी। ठीक है। तो अभी इनका ट्रैक्शन कैसे लगेगा, मैं अभी आपको इसी वीडियो के मैं समझाने जा रहा हूँ। ट्रैक्शन के लिए एक्चुअली क्या करते हैं कि यहाँ पर वेलगस और वेरस ना हो, इसके लिए दोनों घुटनों से ठीक ऊपर, जहाँ घुटने ख़त्म होते हैं उसके ठीक ऊपर एक बेल्ट बांध दो या चुन्नी बांध दो, कोई या धोती का फटे टुकड़ा बांध दो। एक बेल्ट है जो इनको पास ले आते हैं, मतलब घुटनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये अलाइनमेंट करेक्ट करने की तरीका है। एक तो ये नहीं होना चाहिए, और दूसरा यहाँ दोनों जो मेल्यूस, जो टखने होते हैं, इनकी जो अंदर वाली हड्डी, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से ये जब ये दोनों ये लगा दिया आपने और इनको बांध के नीचे किया, तो नीचे ये वजन लटका हुआ है। तो ये वजन लटकने से क्या होता है, ये बड़ी ट्रेडिशनल टेक्निक है। ये हजारों सालों से, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से, ये जब तक हम वनों में रहते थे, आदि मानव के युग से ये खिंचाव की टेक्निक चली आ रही है। ये टेक्निक है, मैंने अपने इंटर्नशिप में, हाजों में, एमएस के दौरान यही लगाते थे। तब तो काटापीटी नहीं करते थे, जब भी घुटने टेढ़े हो जाते तो ये ट्रैक्शन टेक्निक है। बड़ा सस्ता आता है, 300 रुपये का एक एंकल होल्डर आता है, 300, कुल 600 रुपये टोलिया कोई घर में पड़ी रहती है, कुल 600 रुपये खर्चा आता है। और वेट की जगह पर आप बालू भरा वजन थैली टांग लीजिएगा 10-10 किलो, और इनको पहले गर्म पानी से सिकाई कर लीजिए। तो ये जो घुटना ऊपर उठा हुआ था, इतना यहाँ उठा हुआ था, ये घुटना यहाँ तक उठा हुआ था इनका, इतना ऊंचा, ये नीचे चला गया है। अब ये जब इस सोने के दौरान लटकाएंगे तो बॉडी का रेजिस्टेंस जब एकदम कम हो जाएगा, तो ये घुटना नीचे चलता चला जाएगा और ये टांगें एकदम सीधी हो जाएंगी। तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी दूर करने के लिए ये सबसे अच्छी टेक्निक है जो रूमेटॉइड वाले मरीजों में की जाती है। तो अभी आप इसको बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, आप बढ़ा दीजिएगा और इसको सोते समय करिएगा। बताएं कितने बढ़ाएंगे आप इसको? हाँ जी बढ़ाऊंगी सर। बढ़ाएंगे? हाँ जी ठीक है। तो अब जब थोड़ा सा और बढ़ा देंगी तो ये घुटने, क्योंकि ये थोड़ी रिलैक्स हो गई, और पूरे कोरोना काल में यानी मार्च से और अब तक ये 9वां महीना ख़त्म होने आ रहा है, ये मेरे पास आज दिखाने आई हैं। पहले तो दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक तो 2 बार दिखा गई थी। ये 15-20 दिन यहाँ अटेंड भी किया था इन्होंने, तमाम मसल बहुत कुछ किया गया था इनके साथ में, और मार्च से आज दिखाने आई हैं। दूसरे इन्होंने कोई फ़ोन भी नहीं किया, तो इनकी गलती रही है। तो घर से वीडियो बना के डाल देती तो मैं इनको सब समझा देता, तो अब तक घुटने पूरे ये सीधे हो जाते। तो ये जो मरीज़ जो लापरवाह हो जाते हैं, तो इसमें नुकसान डॉक्टर का कोई नहीं होता है, मरीज़ का ही नुकसान होता है। हर मरीज़ को मैं निवेदन करता हूँ कि वो
वीडियो कॉल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा मेरे लगातार टच में रहे। अगर वो टच में नहीं रहता है और उसके दौरान उसकी इलाज की गति कम पड़ जाती है या इलाज का रिजल्ट नहीं आ जाता है, तो इसमें डॉक्टर का दोष नहीं है। टीचर तो रोज़ स्कूल आ रहा है, अब बच्चे स्कूल साल में 2 बार आएगा और फेल हो जाएगा और वो चपरासी बन जाएगा, तो उसमें टीचर का क्या दोष है और किताबों का क्या दोष है और स्कूल की बिल्डिंग का क्या दोष है। ना तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात करी, और फ़ोन पे ट्राई करने की हमने कोशिश की करने की, तो भी ये फ़ोन पे नहीं आए। तो रूमेटॉइड के मरीज़ को, अर्थराइटिस के मरीज़ को हर हालत में डॉक्टर के टच में रहना चाहिए, हर चीज़ की फीडबैक देनी चाहिए, जिससे कोई परेशानी है, कोई दवा कम करनी है, ज़्यादा करनी है, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट उनके चेक कराने होते हैं, इन्होंने वो भी नहीं कराए बीच में। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है रूमेटॉइड के अंदर। लगातार टच में रहें, क्योंकि रूमेटॉइड का लाइफ लॉन्ग इलाज चलता है। जैसे आप दांतों की बदबू के लिए रोज़ाना पेस्ट करते हैं, शरीर की बदबू के लिए रोज़ाना स्नान करते हैं, ऐसे इसमें रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं और रोज़ाना दवाएं खाते हैं, और हर 3 महीने बाद कहीं वो दवाएं आपके किडनी को, लिवर को और जहाँ खून बनता है हीमोपोएटिक सिस्टम, उसको डैमेज तो नहीं कर रही हैं। उसके लिए आपको हीमोग्राम विद ESR, लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट आपको हर 3 महीने बाद कराने चाहिए। LFT, KFT, हीमोग्राम विद ESR, और डॉक्टर के टच में रहना चाहिए। डॉक्टर को रिपोर्ट भेजिए, नहीं भी आ सकते हैं तो अपने एक रिलायबल लैब से टेस्ट करा के डॉक्टर के पास आपको भेज देना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। कम से कम अगर कोई दवा चेंज नहीं हो रही है, सब कुछ टेस्ट ठीक चल रहा है, दवा के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको, तो डॉक्टर उतनी दवाएं रखेगा, चेंज नहीं करेगा। यदि कोई ऊंच नीच करनी है दवा के अंदर, डोज बढ़ानी है घटानी है, वो बढ़ा घटा देंगे। जैसे इनको बाल गिरना शुरू हुए तो हमने दवा की डोज कम कर दी, लेकिन इफ़ेक्ट कम नहीं होने दिया। ये इफ़ेक्ट कैसे पता लगता है कि जोड़ों की स्वेलिंग, क्या आपके किसी भी जोड़ के अंदर स्वेलिंग है इस समय? नहीं है सर, अब नहीं है, पहले थी, अब पहले नहीं। थी? हाँ जी। अब किसी जोड़ में स्वेलिंग नहीं है? नहीं है, अब नहीं है। बाल झड़ रहे हैं? अब नहीं झड़ रहे सर। बाल नहीं झड़ रहे हैं। घुटने में कोई दर्द है? नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब ना इनके बाल झड़ रहे हैं, ना किसी जोड़ में दर्द है। और घुटने, चूंकि ये घुटने क्यों नहीं सीधे हुए, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर एक तो गर्म पानी से सिकाई की आपने ये ट्रैक्शन लगाने से पहले? नहीं सर, नहीं की है। क्यों, ये ऐसा क्यों किया? सर मैंने सोचा गर्मी है इसलिए नहीं लगाया मैंने। तो इन्होंने लापरवाही की। तो गर्मियों में क्या आपने ठंडी रोटी खाई थी? नहीं सर। रोटी गरम खाई? हाँ जी। सिकाई नहीं करी? देखा ना, ये मरीज अपनी चलाता है, डॉक्टर की नहीं चलाता, तो ये नुकसान होता है। और ये गर्म पानी से सिकाई करती और ट्रैक्शन लगाती, आज इनके घुटने एकदम सीधे होते। चाल तो बहुत तेज हो गई है। जब आई थी तो इनको उठा के लगड़ बग्गे की चाल में लाया गया था, उठा के 2 लोग पकड़ के लाए थे इनको। आज तो तेजी से दौड़ती हुई आई, हम तो पहचान ही नहीं पाया था। मेरे दिमाग में वही पिक्चर थी कि वो इनको 2 लोग उठा के ला रहे होंगे। तो चाल सुधर गई, टांगें सीधी हो गई, जोड़ों का दर्द खत्म हो गया, चेहरे के अंदर आँखों के नीचे कालापन था वो ठीक हो, चेहरे पे झाइयाँ थी वो ठीक हो गई। तो रूमेटॉइड की दवाओं का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है इनको, लेकिन जो कुछ भी चीज़ इन्होंने गेन नहीं की अपनी लापरवाही से। तो लापरवाही ना करें, प्रॉपर खाना लें। डाइट चार्ट कितना फॉलो कर रही हैं आप? सर जो आपने बताया था वही खाती हूँ मैं। वही खा रही हैं? हाँ जी। तो अब तो काफ़ी सुधार है? हाँ जी। आँखों कालापन भी काफ़ी कम हो गया है? हाँ जी। चलो जी, तो आँखों कालापन भी काफ़ी कम हो गया है, सभी ठीक है। तो रूमेटॉइड वाले मरीज डॉक्टर के टच में रहें, और ऐसा नहीं करें आज आयुर्वेदिक ले रहे हैं, कल को होम्योपैथी ले ली, परसों यूनानी ले ली, फिर रामदेव के पतंजलि चले गए, फिर वो और किसी पास चले गए जड़ी बूटी के पास में। ऐसा ना चेंज करें। DMARDs जो 4 दवाएँ हैं वो डॉक्टर डोज में आपको देते रहेंगे। उस यानी जैसे आपको 4 रोटी दाल साग सब्जी खानी है वो तो खाएं, ऊपर से चटनी आइसक्रीम अचार मिल जाए तो अलग चीज़ है, पर आप चाहें कि चटनी अचार आइसक्रीम से आप जिंदा रह जाएंगे, नॉट पॉसिबल। आप रामदेव लैब में होम्योपैथी ले लें, यूनानी ले लें, गंदा ताबीज़ ले लें, भैया सब स्वीकार है, मुझे किसी से परहेज नहीं है यदि कोई चीज़ फायदा कर रही है। लेकिन चटनी से अचार से आइसक्रीम से पेट नहीं भरता। ऐसे ही DMARD जो 4 दवाएं होती हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग या बायोलॉजिकल्स, ये नहीं लेंगे तो ये जब रामदेव कामदेव कुछ काम नहीं आएंगे। तो प्लीज़ इधर उधर ना भागें और
एक अच्छे डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन या रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाके रूमेटॉइड की दवाएं लेते रहें, और साथ में कोई आपको लेना है अदरक, हल्दी, चूना, जो लेना है लें, फलानी बटी लेनी, गुगु लेना है लें, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन उनके ऊपर ही निर्भर रहेंगे और एलोपैथिक दवा नहीं लेंगे तो फिर आपके सब जोड़ डैमेज हो जाएंगे और जॉइंट रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। जब ये आई थी तो इनका जॉइंट पूरे ख़राब थे, जॉइंट रिप्लेसमेंट वाली पूरी स्थिति थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए कभी सोचेगी। चलिए मैं इसी से पूछ लेता हूँ, क्या आप जोड़ बदलवाएंगे आप? नहीं सर, मैं नहीं बदलवाऊंगी। आराम है पूरा? हाँ जी, पूरा आराम है। पूरा आराम है? हाँ जी। चलिए ठीक है। आपकी एज कितनी है? 40 साल है। 40 साल है इनकी, ये 40 साल है, जोड़ नहीं बदलवाएंगी, और इतना बढ़िया आ गया रिजल्ट, इनको नहीं बदलवाने चाहिए। सोच रहे हैं कि 65 साल के बाद तब की तब देखी जाएगी। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर प्लीज़ लापरवाही ना करें, रोज़ डॉक्टर ना बदलें, हर 3 महीने पर टेस्ट कराएं, और जानवरों से बनी कोई चीज़ ना लें। यदि आप जानवरों से बनी चीज़ कोई लेंगे तो आपकी ये दवाएं काम नहीं करती हैं, बीमारी बढ़ जाती है और आपका नुकसान हो जाता है। चलिए इसके बारे में मरीज से बात कर लेता हूँ, डाइट में क्या चेंज किया इन्होंने? सर आपने मुझे मटर बताई थी खाने के लिए, और मुझे सोयाबीन बताई थी, और मूंगफली बताई थी, वो मैं डेली खाती हूँ। और खाने में क्या खाती हैं? और पालक की सब्जी। फल में मैं जूस लेती हूँ डेली, और जो आपने बताए थे उन्हें नहीं लेती हूँ, पर जो बताए थे वो लेती हूँ। क्या क्या नहीं लेती हैं आप? सर वो जो आपने अंगूर मना किए थे, सेब मना किया था, आपने कहा था उनका जूस लेना है, तो उनका जूस ही लेती हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी। दूध ले रही हैं? नहीं, दूध मैंने नहीं लिया है। दूध यानी दूध जानवर से बना, सोयाबीन का दूध ले सकती हैं, चाहे घर पे बनाओ चाहे डब्बे का बाजार से लेके आओ, सोयाबीन का दूध ले सकती हैं। पर जानवर का दूध, जानवर से बनी कोई चीज़ें, मीट, अंडा, मछली और जानवरों का दूध, ये मैं नहीं लेने देता किसी भी मरीज को, क्योंकि जिस भी मरीज को मैं एनिमल प्रोडक्ट देता हूँ उस पर दवाएँ काम नहीं करती हैं। 100% वेगन डाइट, VEGAN वेगन डाइट ही मरीजों को मैं लेने की सलाह देता हूँ। उसका डाइट चार्ट मेरा आर्थराइटिस का है, वो ही डाइट चार्ट में फॉलो कराता हूँ। यदि वज़न कम है तो मैं जूस देता हूँ, यदि वज़न ज़्यादा है तो मैं फल खाने के लिए देता हूँ। चूँकि इनका वज़न कम था इसलिए इनको जूस बताया गया। यदि इनका वज़न, इनकी लंबाई 5 फुट 2 इंच है, इनका वज़न 45 किलो था, इनको जूस बताया गया। इनका वज़न अगर 65-70 किलो होता तो इनको फल खाने के लिए देता। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 0114243000066। धन्यवाद।